एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रसोवेसा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं करंट सिचुएशन डिवाइन मैस्कुलाइन की डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हुए। डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हुए डीएम की करंट सिचुएशन क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द मून, सिक्स ऑफ कप, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल। गाइस, तीन कार्ड निकले हैं जो सारा दुख बयान कर रहे हैं डीएम का। ये देख रहे हैं आप, ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ये थ्री ऑफ सोर्ड्स और यह मून कार्ड। गाइस, इस समय जो डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, जिनकी अवेकनिंग पीक पर है, जिनका परमानेंट हारमोनियस रियूनियन अपनी डीएफ के साथ होने वाला है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर मिनी यूनियन होता रहता है जब डीएफ अपना काम बहुत अच्छे से करती है, इनर वर्क बहुत ही अच्छे से करती है। तो डीएम बीच बीच में आते रहते हैं और एक दूसरे को दोनों ट्रिगर देते रहते हैं, क्योंकि दोनों मिरर सोल होती हैं। जब तक दोनों के अंदर की कमियां दूर नहीं होंगी तब तक इनका परमानेंट हारमोनियस रियूनियन नहीं होता। अब जो डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग पीक पर है और उनका परमानेंट रियूनियन होने वाला है, तो उससे पहले जो उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल आती है, जिससे ये गुजरते हैं, वैसे तो बहुत बार गुजरते हैं ये, और डीएफ भी बहुत बार गुजरती है, डिवाइन इंटरवेंशन बहुत बार होता है, लेकिन जब आखिरी अटैक होता है परमानेंट रियूनियन से पहले, जब डिवाइन इंटरवेंशन इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है कि डीएम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, कितने भी पावरफुल हो, कितने भी हम लोग समझें कि इनके अंदर इमोशन फीलिंग नहीं है, ये कुछ महसूस नहीं करते, ये कुछ दिखाते नहीं हैं, ये अपने में ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बस ये सहते रहते हैं। इनको लगता है कि ठीक है, ऐसी ही लाइफ होती है, यही लाइफ है। लेकिन जब तक ये महसूस नहीं करेंगे कि तुम ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो, तुम्हारा एक बॉन्ड है अपने डीएफ के साथ, तुम शिव शक्ति हो, तुम हाफ सोल हो, जो कि तुम्हें एक होना है, तब तक इन पर डिवाइन इंटरवेंशन करवाए जाते हैं और इनको चारों तरफ से घेरा जाता है। और यही स्थिति इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन की बनी हुई है। डीएम कह रहे हैं इस समय कि मेरी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि मैंने अपने डीएफ को भी खो दिया है। किस लिए? थर्ड पार्टी और कार्मिक को खुश करते करते मैंने अपने प्यार को भी खो दिया है, मैंने अपने चाहतों को भी खो दिया है। मेरा सुख मेरी डीएफ के साथ था, लेकिन मैंने उसे भी पैरों तले कुचल दिया ताकि मैं अपने थर्ड पार्टी और कार्मिक को समर्पित हो सकूं, इनको खुशियां दे सकूं। अपनी खुशी का ध्यान मैंने कभी भी नहीं रखा। जैसे एक डीएफ अपनी खुशी का ध्यान कभी नहीं रखती अपने डीएम के सामने, वैसे ही डीएम भी अपनी खुशी का ध्यान कभी नहीं रखते थर्ड पार्टी और कार्मिक के सामने, क्योंकि इनको कर्मा बैगेज क्लियर करना होता है। जब इनका अवेकनिंग पीक पर होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं और चारों तरफ से ये घिर चुके होते हैं, इनको कोई भी सुख का एक बूंद भी इनको सुख की नहीं मिलती।
और बीच बीच में ये डीएफ के पास आते रहते हैं, डीएफ से एनर्जी लेते हैं ताकि इनको सांस मिल सके, ताकि इनको राहत की सांस मिल सके। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब डीएफ को डिवाइन पूरी स्ट्रांगली बोल देते हैं, स्पष्ट कह देते हैं कि आपको अपने डीएम को एनर्जी नहीं देनी है। यानी डीएफ के पैरों में, डीएफ इतनी अच्छी होती है कि डीएफ इतना दुख दर्द सहने के बाद भी, इतना सब कुछ सहने के बाद भी तैयार रहती है कि मेरे डीएम को दुख ना मिले, क्योंकि डीएफ समझती है कि जैसे मैं दर्द से गुजरी हूँ, जैसे मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरी हूँ, वैसे ही मेरे डीएम भी गुजर रहे हैं। और डीएफ चाहती है कि मैं इनको सुख दे दूँ, मैं इनका दर्द अपने ऊपर ले लूँ। लेकिन डीएम की अच्छाई के लिए, डीएम की अवेकनिंग के लिए और डिवाइन के चाहने पर डीएफ अपनी एनर्जी इनसे खींच लेती है, इनको लेट गो कर देती है। हमेशा के लिए लेट गो नहीं करती, तब तक के लिए लेट गो करती है जब तक ये पूरी तरह अवेकन ना हो जाएं। अपनी एनर्जी इनको देना बंद कर देती है। और इधर डीएम को ऐसा लगता है कि मैं अब जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ, थर्ड पार्टी और कार्मिक तो मेरे है ही नहीं। मैं उन्हें कितनी भी खुशियाँ देने की कोशिश करता रहा आज तक, लेकिन मुझे नतीजा क्या मिला, 0। लेकिन जिसको मैंने अपना चाहा, जिसको मैंने अपना माना दिल ही दिल, वो भी मेरे पास से दूर जा चुकी है, वो भी अब मेरी नहीं रही, अब उसे भी मैं खो चुका हूँ। अब मैं जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ, क्योंकि ये ऐसे हो जाते हैं गाइस कि जैसे जिस्म में जान ना हो, एक जिंदा लाश बन जाते हैं। और इस जिंदा लाश को ढोते ढोते डीएम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, रातों को रोते हैं, तड़पते हैं। और इस समय इनकी यही हालत बनी हुई है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और अपनी गलतियों को देख रहे हैं, पछता रहे हैं कि मैंने क्यों अपनी डीएफ के साथ ऐसा कर दिया, क्यों थर्ड पार्टी और कार्मिक के पीछे अपनी डीएफ को कुर्बान कर दिया, अपने प्यार को खो दिया मैंने हमेशा के लिए। और अगर इन्हें किसी की इस समय याद आती है तो अपनी डीएफ की याद आती है, डीएफ का प्यार याद आता है, जो इन्होंने पल साथ मिलकर गुजारे, वो इनको प्यार याद आता है। माँ की तरह चाहना डीएफ का याद आता है इन्हें। लेकिन डीएफ भी क्या करे, डीएफ चाहकर भी इनको अपनी एनर्जी नहीं दे सकती इस समय। डीएफ भी ऐसा दिखाती है कि जैसे अब उनको डीएम की कोई ज़रूरत ना हो, और जबकि सच ये नहीं होता। इनकी भलाई के लिए ये सब दिखाना पड़ता है। तो गाइज़, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये इस पीड़ा में, ये इस दर्द से गुजर रहे हैं। इनको लगता है ऐसा कि इनकी डीएफ इनको नहीं समझ रही, जबकि ये सच्चाई नहीं होती। तो गाइज़, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, और ये दर्द, ये बेपनाह, ये जो तड़प रहे हैं, ये बवंडर ही इन्हें जागृत करता है। क्योंकि डीएफ से ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, सहने की शक्ति, दर्द को सहने की शक्ति ये बहुत रखते हैं। ये थर्ड पार्टी और कार्मिक पे बिल्कुल कुर्बान हो जाते हैं, उनके खुशियों के लिए ये अपने आप को भी खो देते हैं। लेकिन जब ये देखते हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया, अपना प्यार भी खो दिया, लेकिन इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इधर मुझ पर हमले हो रहे हैं, जितना मैं इनको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ उतने ही हमले हो रहे हैं, तब ये डिवाइन से क्वेश्चन करते हैं। जब ये रात को अकेले होते हैं और ये तड़प रहे होते हैं, पीड़ा में होते हैं, और वो काली अंधेरी रात होती है इनकी, जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, तब ये डिवाइन को याद करते हैं, डिवाइन को पुकारते हैं। उस समय डिवाइन इन्हें अपना हाथ पकड़ाते हैं। उस समय इन्हें सारे क्वेश्चन के आंसर, पूरी लाइफ के क्वेश्चन के आंसर डिवाइन देना शुरू कर देते हैं, और डिवाइन बताना शुरू करते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो, आपकी डीएफ आपकी ही हाफ सोल है। तो गाइज़, ये दर्द, ये पीड़ा से डीएम गुजर रहे हैं, और आपको भले ही कितना भी मैंने इनका दुख एक्सप्रेस किया हो, कितना भी सब कुछ बताया हो, उसके बावजूद भी आपको
इनसे कांटेक्ट करने से, इनको मैसेज करने से बचना है, क्योंकि करे कराई पर पानी फिर जाएगा वरना। तो ये दुख आपको भी सहना पड़ता है, ये पीड़ाएं इनको भी सहनी पड़ती है, तभी आप दोनों सेम पेज पर आ पाते हो, आप दोनों की अवेकनिंग कंप्लीट हो पाती है और आपका रियूनियन हो पाता है।